नेशनल कैडेट कोर के 75वें स्थापना दिवस पर दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी की रैली को करेंगे एड्रेस। और अब गार्ड ऑफ ऑनर के आर्मी विंग का दस्ता, जिसे लीड कर रहे हैं कैडेट। प्रधानमंत्री मोदी के सामने नौजवान कैडेट्स ने की परेड। कैडेट्स ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलामी। वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा के तहत एनसीसी के कार्यक्रम में 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट्स शामिल। न्यूजीलैंड 75वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जारी करेंगे 75 रुपए का सिक्का, जो कि एनसीसी के 75 सालों की सफल यात्रा का प्रतीक होगा। कार्यक्रम की थीम का नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। दिन और रात दोनों में चलने वाले कार्यक्रम में होंगे कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजस्थान के भीलवाड़ा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भगवान श्री देवनारायण के 111वें अवतरण महोत्सव के कार्यक्रम में की शिरकत। प्रधानमंत्री को पगड़ी पहनाकर किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की। मंदिर में जाकर राजस्थान के लोग पूरी श्रद्धा से करते हैं भगवान श्री देवनारायण की पूजा। उन्हें उनके महान कामों के लिए याद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, एक सामान्य यात्री के तौर पर भगवान देवनारायण के दर पर आशीर्वाद मांगने आया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने की देवनारायण जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री के आगमन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। राजस्थान के लोग पूरी श्रद्धा से करते हैं भगवान श्री देवनारायण की पूजा। उन्हें उनके काम के लिए जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन के बागीचे मुगल गार्डन का बदला गया नाम। अब अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा ये बाग। दिल्ली में निर्माण कार्य को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले, सड़कों और गड्ढों की मरम्मत की जाएगी, सारे फुटपाथ होंगे रिपेयर। सड़कों को हम सुंदर बनाने जा रहे हैं, रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक करने जा रहे हैं। उस पर क्या क्या काम करने जा रहे हैं वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसमें जितने भी फुटपाथ हैं ये सारे रिपेयर किए जाएंगे। सड़क किनारे लगे बिजली के खंभों का भी रिपेयर वर्क होगा। केजरीवाल बोले, खंभों के अलावा सबवे और स्ट्रीट फर्नीचर की भी मरम्मत होगी। यहां पे सड़कों के ऊपर जो खंभे लगे हुए हैं बिजली के, वो जहां जहां टूटे हैं उनको ठीक किया जाएगा। जो बिजली काम नहीं कर रही खंभों पे, वो जो खराब है उसको ठीक किया जाएगा। राजस्थान के जालौर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। नीलकंठ महादेव मंदिर के जीर्णोद्वार और पूजा के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों को किया संबोधित। कहा, हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म। हम सबको अपने दैनिक जीवन में भी इस भाव को अंगीकार करना होगा। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सीएम योगी पर कांग्रेस नेता उदित राज का पलटवार किया। सवाल, सनातन धर्म राष्ट्र धर्म है तो दूसरे धर्म क्या हैं? उदित राज ने किया सवाल, क्या दूसरे धर्म खत्म हो गए हैं? जैन, बौद्ध, सिख धर्मों का फिर क्या महत्व है? उदित राज ने कहा, सीएम योगी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? रामचरितमानस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का नया विवादित बयान। कहा, सिर काटने की बात करने वाले संत शैतान और आतंकी। स्वामी प्रसाद मौर्य के ताजा बयान पर अयोध्या के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का पलटवार। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को बताया पागलपन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू। 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। उदयपुर के महाराणा भूपाल अस्पताल में अब कैंसर के उपचार के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैंसर पीड़ितों को सहायता मिलेगी। दिल्ली में बीजेपी की कार्यकारी समिति की बैठक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद। त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने फूंका बिगुल। जारी की 48 उम्मीदवारों की लिस्ट। कस्बा बोरडोबली से चुनाव लड़ेंगे सीएम माणिक साहा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी कसी कमर। जारी की 17 उम्मीदवारों की लिस्ट।
कर्नाटक दौरे पर हुबली पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम बोम्मई और येदियुरप्पा, प्रहलाद जोशी ने की अमित शाह के साथ मुलाकात। हुबली को गृह मंत्री अमित शाह की सौगात, इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टेडियम का उद्घाटन। कर्नाटक के दौरे पर अमित शाह, धारवाड़ में निकाला गया शानदार रोड शो, मोदी के नारों के बीच में उमड़ा जन सैलाब। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की अहम बैठक, कई मुद्दों और लोक कल्याण परियोजनाओं पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सांसद खेल महाकुंभ के समापन समारोह में हिस्सा लिया, विजेताओं को बांटे पुरस्कार। ब्लॉक में सिमट करके रह जाती, जिला स्तर तक भी नहीं आ पाती। अगर आज गांव से निकलकर ब्लॉकों की दौसा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, मेहंदीपुर बालाजी में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के समापन में शिरकत की। महिला सशक्तिकरण पर सीएम धामी का बड़ा बयान, देहरादून में कार्यक्रम के दौरान बोले, महिलाओं के सशक्त होने से ही समाज सशक्त होगा। मथुरा में आयोजित हुआ 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह, श्री बरसाना धाम फाउंडेशन की तरफ से करवाया गया इन गरीब कन्याओं का विवाह। औरैया में देवखली महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मशहूर महोत्सव में परंपरा के मुताबिक मंगला काली के मंदिर पर जाकर पूजा की जाती है। जल्द ही मिलेगा जोशीमठ भूस्खलन के प्रभावित परिवारों को अपना आशियाना, प्री फैब्रिकेट हट का ढांचा यहां पर खड़ा कर दिया गया है। झारखंड के चतरा इलाके में जंगलों में नक्सलियों और खोपड़ा बटालियन के बीच में जमकर मुठभेड़ हुई, एक नक्सली मारा गया। एयरफोर्स के 2 फाइटर जेट क्रैश हुए, वायुसेना के मुताबिक नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर थे दोनों विमान, एक पायलट शहीद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लड़ाकू विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 ने भरी थी उड़ान, कुछ ही देर बाद दोनों के क्रैश होने की मिली सूचना। एक विमान क्रैश होकर मुरैना में गिरा, दूसरे विमान का मलबा राजस्थान के भरतपुर में मिला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी गई विमानों के क्रैश होने की जानकारी, एयरफोर्स ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। सुखोई विमान के दोनों पायलट सुरक्षित हैं, एक पायलट की नहीं बचा सकी जान। राहुल गांधी ने फिर शुरू की भारत जोड़ो यात्रा, आज यात्रा में शामिल हुई पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को लिखा पत्र, भारत जोड़ो यात्रा के लिए सुरक्षा की मांग की। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा नहीं देने के आरोपों पर सियासी जंग, बीजेपी ने इसे बताया ओछी राजनीति। आरोप अनर्गल हैं और ये प्रतीत होता है कि इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। कल जम्मू कश्मीर के बनिहाल से शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, काजीगुंड में सिर्फ 1 किलोमीटर चलने के बाद सुरक्षा वजहों का हवाला देकर यात्रा से हट गए राहुल गांधी। ठाणे में भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन का बयान, कहा कि मेरे विचार ये बहुत अच्छी बात की, राहुल गांधी यात्रा के लिए पैदल चल रहे। सुमित्रा महाजन का राहुल को लेकर बड़ा बयान, भारत देखने निकले हैं, कितना देखते हैं इसका पता चल जाएगा। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को किया संबोधित, जैविक पदार्थों की गुणवत्ता पर सम्मेलन। हरिद्वार पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य बालकृष्ण से दिव्य योग मंदिर आश्रम में की भेंट। आचार्य बालकृष्ण ने धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात पर कहा, ये वहां पर आए थे, हमने उनसे संस्कृति के बारे में बातचीत की है। हरिद्वार पहुंचे बाबा बागेश्वर सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री का धमकी भरे अंदाज वाला बयान, कहा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड में संतों को प्रयागराज में होने वाले समागम का उन्होंने न्योता दिया, बाबा रामदेव भी होंगे शामिल। धीरेन्द्र शास्त्री का प्रयागराज में 2 फरवरी को सजेगा दरबार, समागम के दौरान भक्तों से रूबरू होंगे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री। छतरपुर के अखाड़े में एक पहलवान की चर्चा, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलती सूरत की वजह से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। धीरेन्द्र शास्त्री ने वायरल वीडियो को किसी और का बताया, कहा मैं कुश्ती नहीं, अपने दरबार के दंगल का पहलवान। बोधगया में शुरू हुआ 3 दिन का बौद्ध महोत्सव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का उपेंद्र कुशवाहा पर बयान, आरजेडी जेडीयू में कोई डील नहीं हुई। बोधगया महोत्सव के दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की शराबबंदी समाप्त करने की बात।
उन्होंने कहा कि बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहने से नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों को खाने पीने की चीज को प्रबंध करने से होगा। राजकोट में बिजली न मिलने पर किसानों ने किया अनोखा सा विरोध, बिजली की मशीनों को पूजा कर निकाली बिजली की अंतिम यात्रा। भारतीय क्रिकेटर अक्षर पटेल का नाडियाड में रिसेप्शन समारोह का आयोजन किया गया। मेहमानों ने दी नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं। भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, जिला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित किया। अमरावती पहुंचे आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात हुई। रामेश्वरम में 3 और 4 मार्च को आयोजित होगा कच्चा थिबू उत्सव, बैठक में लिया फैसला। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में होगा इस बार 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अगस्त के अंत में होगा इसका आयोजन। मल्लपुरम के कोटाकल विशुंभरा मंदिर में वैद्यरत्नम पीएस वॉरियर के श्राद्ध दिवस पर जुड़वा हंसनाथ मरियम और शहनाथ मरियम ने कथकली डांस का प्रदर्शन किया। कर्नाटक के बंटाल में आयोजित ग्रामा विकास यात्रा में पहुंचे तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष ए अन्नामलाई सभा को एड्रेस किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित गांव टेटम में सरकार की योजना मनवा नवा पार के तहत पहुंची बिजली, गांव वाले खुश हुए। झारखंड के गढ़वा जिले में आयोजित बुद्ध पहाड़ कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बच्चे को गोद में लेकर खिलाया। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई, पुलिस ने बरामद की 2 पिस्टल और 1 गाड़ी। गोवा में हर घर ध्यान कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, सीएम प्रमोद सावंत ने किया इसका उद्घाटन। आगरा में G20 की बैठक को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही, इस बार भारत कर रहा G20 बैठक की मेजबानी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार हो रही खराब, चारों तरफ दिखी स्मोक की चादर। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ से पटी अटल टनल, मशीनों के जरिए हटाई जा रही बर्फ। चंबा के पांगी में भारी हिमपात के बाद टूटा ग्लेशियर, तस्वीरें सामने आई। संभल में नोटिस तामील करवाने गए सिपाही को बेरहमी से पिटाई की गई, घायल सिपाही का इलाज जारी। एमपी के मऊ में एक जवान ने अपनी पत्नी को डंडों से पीटा, घायल महिला अस्पताल में भर्ती। स्क्रीनिंग से पहले टाटा इंस्टीट्यूट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद के चलते फैसला। मुरादाबाद के एक स्कूल में शिक्षक ने काटे बच्चों के बाल, परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। देहरादून में 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार हुए, आरोपियों का मुजफ्फरपुर में चल रहा मेडिकल कॉलेज।